हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। जब समय की मार पड़ती है ना, जब समय की मार पड़ती है तो कोई गरीब बनता है तो कोई शहंशाह। मकर राशि वालों की हालात कुछ ऐसे ही थे। शनि की वजह से, राहु, मंगल, गुरु की वजह से जो आप पर परेशानी का पहाड़ खड़ा हुआ था, वो परेशानी का जो पहाड़ है, अप्रैल के लास्ट वीक से थोड़ा बेहतर समय आपका आया है। लेकिन मई का जो महीना है ना, अगर जैसा मैं कहूँगा वैसा आपने किया, तो ज़िंदगी ना बदल जाए ना तो कहना। उपाय बताऊँगा, कुछ सावधानी बोलूँगा, वो फ़ॉलो करना है, ध्यान रखिएगा। पूरा वीडियो सुनना। अगर देखते आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लाइक भी कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा जैसे हमेशा करते हैं। लेकिन पहली बार देख रहे हैं तो पूरा वीडियो सुनना। अगर अच्छा लगे विश्लेषण मेरा, सटीक बैठे, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख देना, क्योंकि महादेव का भक्त हूं, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। लाइक कर देना और बेझिझक सब्सक्राइब कर देना। चलिए विषय पर प्रवेश करता हूं। हाँ, ये वीडियो मैं नक्षत्र ज्योतिष के आधार पर बनाने जा रहा हूं। देखिए, जो मकर राशि है वो उत्तराषाढ़ के 3 चरण भो, जा, जी, इन 3 अक्षरों से मिलकर के उत्तर आषाढ़ नक्षत्र होता है। एक और अक्षर है, 4 चरण का उत्तराषाढ़ होता है, लेकिन इन 3 अक्षरों से, उत्तराषाढ़ के इन 3 अक्षरों से मकर राशि होती है। और 4 चरण, श्रवण नक्षत्र के 4 चरण, खी, खू, खे, खो, इन अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है उनका श्रवण नक्षत्र है। और श्रवण नक्षत्र मकर राशि के अंतर्गत आता है, अर्थात मकर राशि है आप उस। धनिष्ठा नक्षत्र के गा और गी अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है, उनका धनिष्ठा नक्षत्र के साथ में राशि कौन सी बनती है? मकर। इन्हीं के बारे में बात होगी। तो सबसे पहले बात कर ले तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र की। तो आपके लिए जो मई का महीना है ना, वो अद्भुत है, शानदार है, उपलब्धियों से भरा है, धन संपदा से भरा हुआ है, समृद्धि से भरा हुआ है, अच्छा है। हर एक क्षेत्र में, जिस किसी भी क्षेत्र में हैं आप, समृद्धि है। आर्थिक रूप से आप सुदृढ़ हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। कौन? भो अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है, जा अक्षर से जिनके नाम शुरू होता है, जी अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है, उनकी मैं बात कर रहा हूं। और नाम भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रचलित नाम, एक होता है जन्म नाम। और दोनों के हिसाब से काउंट कर लेना आप, जन्म नाम से हो तो भी, प्रचलित नाम से हो तो भी। अब श्रवण नक्षत्र वालों की बात कर लेते हैं, अर्थात खी, खू, खे, खो, इन अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है, उनके लिए कैसा है ये मई का महीना? इनके लिए सामान्य है। इनके लिए 100 में 100 मिल रहा है, तो इनके लिए 80 मिल रहा है, 80% ये मानकर चलिए। 80% फल मिल रहा है, अच्छा फल मिल रहा है श्रवण वालों के लिए। अब बात कर लेता हूं धनिष्ठा वालों के लिए, अर्थात गा अक्षर से, गी अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है, उनके लिए भी 100% लाभ है। 100% लाभ है, अत्यंत शुभ है जिस क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में। ये तो नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से हुआ। अब नक्षत्र, इसके बाद आगे चल करके हम बात कर लेते हैं कि ग्रह गोचर के हिसाब से क्या हो रहा है। तो ग्रह गोचर के हिसाब से देख लीजिए, सबसे पहले तो आप अगर नौकरी करते हैं, आप अगर नौकरी करते हैं तो शुक्रादित्य योग बना हुआ है, और ये 18 महीने के बाद बन रहा है। और शुक्रादित्य योग बन करके आपके मान को, आपके सम्मान को, आपको पद को, आपकी प्रतिष्ठा को, आपके पैसे को, आपके इंटरव्यू को, आपके प्रमोशन को देख रहा है। यानी कि ये क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आप विदेश में हैं तो भी, स्वदेश में हैं तो भी, डोमेस्टिक कंपनी में काम करते हैं तो भी, आप एमएनसी में काम करते हैं तो भी, आप सीनियर हैं एम्प्लॉई तो भी, आप जूनियर हैं तो भी, डॉक्टर हैं तो भी, लॉयर हैं, सीए हैं, पुलिस विभाग में हैं, सुरक्षा विभाग में हैं, सरकारी जॉब में हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, सबके लिए। क्योंकि चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सूर्य और शुक्र की दृष्टि है। और सीधा सूर्य देखिए उच्च का होकर के प्रकाश पुंज, सीधा प्रकाश पुंज, सूर्य की रोशनी सीधा कहा जा रहा है आपके अभी तक खोए हुए सम्मान में, आपका अभी तक खोया हुआ जो जॉब में जो काम का श्रेय नहीं मिल रहा था, उस भाव में देख रहा है, प्रकाश पुंज डाल रहा है, तो सीधा सीधा आपको फायदा होगा। तो ये आपके लिए हुआ। अच्छा, अब फायदा और कितना किसको होगा ये भी जान लीजिए। इनके लिए 100% मैंने बोला था आपको,
इनके लिए 100% है, इनके लिए 80% फायदा होगा और इनके लिए फिर से 100% है। यानी कि उत्तराषाढ़ वालों के लिए 100, श्रवण के लिए 80 और धनिष्ठा वालों के लिए 100%। तो शानदार है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब आइए आगे। आपका जो भाग्येश कौन है? बुध है। भाग्येश होकर के भाग्य को ही देख रहा है। लेकिन यहाँ एक पेच फंसा हुआ है, सावधानी बरतनी पड़ेगी। और सावधानी क्या बरतनी पड़ेगी? देखिए, राहु मंगल का संबंध बन रहा है, राहु मंगल का अंगारक योग। अंगारक योग पूरे महीने है, 1 जून तक है। अब अंगारक योग में होता क्या है ये भी समझ लीजिए। गुस्सा होंगे अनावश्यक रूप से, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन होगा, एकदम से घबराना। घबराना बिल्कुल सामने वाले को डराने दे देते हैं। गुस्से में भाइयों से रिश्ते बिगड़ेंगे क्योंकि तृतीय भाव में ये अंगारक योग बना हुआ है। भाई भाई के बीच में लड़ाई झगड़े, अगर पैतृक संपत्ति को लेकर के कहीं कोई कलह है तो वो और बढ़ने की संभावना बनती है। आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो सावधानी बरतिएगा। आप अपना मोबाइल का ध्यान रखिए, आप लैपटॉप का ध्यान रखिए, एक्सेसरीज होती हैं उनका ध्यान रखिए, वो खो सकते हैं। इनको संभल कर रहिए। तो ये आपको करना है। लेकिन इसके साथ-साथ में मंगल और बुध का भी संबंध बना हुआ है और मंगल बुध का संबंध भी अच्छा नहीं होता है। अब मंगल बुध का संबंध होगा क्या? मंगल आपके गुस्से की वजह से आप अपने बुद्धि को जो है ना भ्रष्ट कर दोगे। आप अपनी बुद्धि को काम करने ही नहीं दोगे। बुद्धि पर आप गुस्सा हावी हो जाएगा, बेवजह गुस्सा। तो उसको शांत करो तो ठीक होगा। अन्यथा अगर गुस्सा आपने शांत कर लिया, गलत रास्ते पर आप नहीं गए, गलत लोगों की संगति में आप नहीं गए, अगर ऑलरेडी आप गलत संगति में हैं, उनको आपने छोड़ दिया, तो बुद्धि को फ्री छोड़ करके एकदम कंसंट्रेशन बना करके मेडिटेशन करके आपने बुद्धि को काम के प्रति लगा दिया, तो मैं कहूँगा आपका भाग्योदय हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, ज़िंदगी न बदल जाए तो कहना। और 100% होगा इनके लिए, 80% इनके लिए, 100% इनके लिए। भाग्येश भाग्य को देखे तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? यही तो चाहिए। भाग्यवानी व्यक्ति कौन है? जो कर्म करे, कर्म जो करे, काम जो करे, उस काम का बराबर रिजल्ट उसको मिले, फल मिले, वही भाग्यशाली है। एक एक दूसरा भाग्यशाली वो होता है कि अप्रत्याशित रूप से उसको बहुत कुछ आ जाए, प्राप्त हो जाए। वो दूसरा भाग्यशाली वो राजयोग होता है। यहाँ भी भाग्य स्थान को भाग्य देख रहा है। तो जो काम करेंगे उस काम में आपको पूर्णतः फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। तो ये हुआ। अब ये देखिए मोटा-मोटी तौर पर है। ये मोटा-मोटे तौर पर है। तो अब विस्तार से अगर कुंडली जानना चाहते हैं, ये कुंडली, तो नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए क्योंकि आपकी कुंडली है, आपका डीएनए है। वास्तव में पता तो आपकी कुंडली से चलना है। ये तो मोटा-मोटी तौर पर है। तो ऐसी स्थिति में तो नीचे नंबर है, नीचे नंबर पर कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बात हो जाएगी। अर्थात आपकी कुंडली का विश्लेषण कर लेंगे। एक तो ये बात हो गई। अब कुछ उपाय, कुछ लोग कॉल नहीं कर पाते हैं तो वो उपाय करें, तभी वो फल बैठेगा सटीक। तो सबसे पहले तो आपको माँ भगवती की उपासना करनी है, दुर्गा जी की उपासना करनी है, ध्यान रखिएगा। दुर्गा जी की उपासना करें, सफ़ेद वस्तुओं का दान कीजिए शुक्रवार के दिन, दूध, दही, शक्कर, सफ़ेद फूल, ऐसा दान कीजिए। किसी सुहागिन को आप सुहाग के व चीज़ें, वस्तु आप दान कीजिए, ये भी कर सकते हैं। तो ये एक। दूसरा जो आपको करना है, कोई भी काम शुरू करना है, गणेश जी के नाम लिए बिना कोई भी काम शुरू नहीं करना है। ये 2-3 चीज़ें ध्यान रखना। उपाय बहुत होते हैं लेकिन समय कम है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो हर हर महादेव भी लिखना है और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है और लाइक भी कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।